नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चंद्रशेखर आज़ाद इस समय सुर्खियों में हैं। लोकसभा राज्यसभा टीम के बीच मैच हुआ और लोकसभा की टीम ने जीत हासिल की है। चंद्रशेखर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 54 रन बनाए हैं और अर्धशतकीय पारी खेलकर उन्होंने अपनी टीम को यानी लोकसभा टीम को जिता दिया है। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद बहन जी को लेकर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उसको लेकर भी चर्चा में हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक सीधा सा सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री आप किसे मानते हैं? 3 ऑप्शन मैं आप सभी को देना चाहता हूं। पहला मायावती जी, दूसरा योगी आदित्यनाथ, तीसरा अखिलेश यादव। आप लोग जरूर बताइएगा कि सबसे अच्छा मुख्यमंत्री आपके लिहाज से कौन है। इस बीच चंद्रशेखर आजाद से जब यही सवाल पूछा गया कि चंद्रशेखर जी बताइए, इन तीनों में से सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री आपको कौन लगता है, तो चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। वीडियो भी दिखाऊंगा कि चंद्रशेखर आजाद ने इस सवाल का जवाब क्या दिया है। और ये जो सवाल था बहुत कठिन सवाल है अपने आप में, और चंद्रशेखर आजाद का जो जवाब है वो भी काफी चौंका देने वाला है। इस बीच चंद्रशेखर आजाद 2027 चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि 2027 तक जो हमारी पार्टी है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और 2026 में ज़िला पंचायत का चुनाव है और हम ज़िला पंचायत चुनाव की भी तैयारी शुरू कर चुके हैं। गठबंधन की बात आई तो उन्होंने कहा कि हम तो इंडिया गठबंधन में जाना चाहते थे लेकिन उनको हमारी ज़रूरत नहीं पड़ी। यानी चंद्रशेखर ये मान रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं अगर उन्हें मौका मिले तो। इस बीच 2027 चुनाव को लेकर बहुत सारी खबरें आ रही हैं और चर्चा इस बात को लेकर भी है कि चंद्रशेखर आज़ाद हो सकता है 2027 में गठबंधन करें, चाहे अखिलेश यादव के साथ या फिर मायावती जी के साथ। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म लोग मान रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद 2027 के चुनाव में जरूर गठबंधन कर सकते हैं। इस बीच चंद्रशेखर आजाद से एक सवाल पूछा गया कि चंद्रशेखर जी आप ये बताइए कि सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री कौन लगता है, तो उन्होंने 3 प्रधानमंत्रियों का जिक्र किया। एक तो चौधरी चरण सिंह जी, दूसरे चंद्रशेखर जी और तीसरे प्रधानमंत्री जिन्हें सबसे अच्छा चंद्रशेखर मान रहे हैं वो हैं बीपी सिंह साहब। बीपी सिंह साहब के ही शासनकाल में बाबा साहेब को भारत रत्न मिला और मंडल कमीशन भी लागू हुआ। तो सबसे अच्छा प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की नज़र में खुद चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह और बीपी सिंह हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बाबू जगजीवन राम या कांची राम जी प्रधानमंत्री बनते तो आज देश की शक्ल सूरत कुछ और ही होती। मायावती जी के प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा कि मैं चाहता था, यानी चंद्रशेखर चाहते थे कि मायावती जी प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी और वीपी सिंह जी बहुत शानदार थे। इनका काम के आधार पर तुलनात्मक किया तो उनकी वजह से बहुत बड़ा बदलाव हुआ मंडल कमीशन के जरिए। बस परिवार का और समाज का ऋणी हूं कि एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ उनकी वजह से। और अगर माननीय काशी नाम था बाबू जगजीवन राम प्राइम मिनिस्टर बनते तो मुझे दिल से खुशी होती। उत्तर प्रदेश के मैं चाहता था बहन जी प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन क्या करें वो नहीं बन पाए। चंद्रशेखर के दिल में कहीं ना कहीं ये था कि बहन जी अगर प्रधानमंत्री बनती तो देश आज और भी विकसित होता। ये चंद्रशेखर कह रहे हैं कि बहन जी या कांशीराम जी अगर प्रधानमंत्री बनते तो आज देश हमारा वाकई में विश्वगुरु बन सकता था। तो आइए आपको दिखाते हैं चंद्रशेखर आजाद ने सबसे अच्छा सीएम किसे बताया। वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिसमें वो बहन जी की तारीफ कर रहे हैं। पत्रकार ने बार बार कहा कि योगी पे बोलिए, अखिलेश पे बोलिए, तो उन्होंने 2 टूक लफ्जों में कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ बहन जी, इसमें इफ और बट कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश की सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं मायावती जी चंद्रशेखर आजाद के मुताबिक। चलिए आपको वीडियो दिखाते हैं। बेस्ट मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद को एक लाइन में कुछ सोचने की जरूरत नहीं। मायावती और अखिलेश यादव में सीएम आपने मायावती का नाम ले लिया। कोई जरूरत नहीं कहने की।
वो हमारे लीडर हैं, वो बेस्ट हैं। तो आपको लगता है कि उनके कार्यकाल में सबसे बेहतर काम उत्तर प्रदेश में? हाँ, यस, कोई इसको सोचने की जरूरत नहीं थी। हमें अवसर नहीं मिला उनके नेतृत्व में काम करने का उस तरह से पहचान के साथ। मुझे इस बात का दुख है, लेकिन वो हमेशा हमारे लीडर है। तो कुल मिलाकर चंद्रशेखर आज़ाद अभी भी बहन जी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। हालांकि कई मौक़ों पर वो बहन जी की आलोचना भी करते हैं कि बहन जी उस तरीके से एक्टिव नहीं हैं, और एक्टिव नहीं हैं इसीलिए हमें उसका फ़ायदा मिलता है, ये चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद बड़ी रणनीति सूझबूझ के साथ आजकल बहन जी की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बहन जी की तारीफ़ करेंगे तो उन्हें और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बहन जी की आलोचना करने से उनको नुकसान होगा, इसलिए वो बहन जी की तारीफ़ों के पुल अक्सर बांधते रहे हैं। हालांकि वो ख्वाहिश भी जाहिर करते हैं कि हम तो बात करना चाहते हैं, गठबंधन करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कोशिश नहीं की है चंद्रशेखर ने। बार बार 1-2 साल से लगातार वो डट लगाए हैं कि मैं बहन जी से मिलना चाहता हूँ, गठबंधन करना चाहता हूँ, लेकिन उनके आसपास जो लोग हैं वो मिलने नहीं दे रहे हैं। चंद्रशेखर ये भी कहते हैं कि जो बहन जी पढ़कर बोलती हैं वो बहन जी के दिल की आवाज़ नहीं है, वो कोई लिखकर पर्ची उनको देता है, इसलिए बहन जी को मजबूरी में वो बोलना पड़ता है। आपको याद दिला दें कि मायावती जी ने चंद्रशेखर पर हमला बोला था, आपको याद होगा, और जब उस पर चंद्रशेखर आज़ाद से सवाल पूछा गया कि बहन जी तो आपकी बुराई कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि बहन जी हमारी बुराई नहीं कर रही, बहन जी हमें दिल से मानती हैं। ये चंद्रशेखर के अपने लफ्ज़ हैं। इस बीच वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मायावती जी ने एक चौंकाने वाला ऐलान कर दिया है। मायावती जी ने वन नेशन वन इलेक्शन का जब से समर्थन किया है, लोग हैरान हैं कि बहन जी ऐसा कैसे कर सकती हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बहुजन लेखक हैं क्रांति कुमार जी ने इसको लेकर एक पोस्ट किया है। ये देखिए आप, यहाँ पर इस पोस्ट में ये लिख रहे हैं कि मैं हैरान हूँ कि बहन जी ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन क्यों किया। हर कोई हैरान है, और मुझसे भी लोग कॉल करके पूछते हैं, कहते हैं भाई ये क्यों ऐसा हो रहा है, बहन जी ने ऐसा क्यों किया। तो बहन जी को ये बताना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, उन्होंने इसका समर्थन क्यों किया। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है? राज्यसभा लोकसभा का चुनाव एक साथ कराया जाए, इसको लेकर मोदी सरकार ने विधेयक बना दिया है, और ये विधेयक जाएगा संसद में, उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद कानून बन जाएगा। विधेयक तैयार हो चुका है, मोदी सरकार जैसा चाहती है वैसा करना चाहती है। मोदी सरकार की सोच है कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ हो। अब जो तमाम जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तभी मुमकिन है जब कहीं राष्ट्रपति शासन ना लागू हो और पूरे देश में हर राज्य में एक ही दल की सरकार हो। तो ये कैसे संभव होगा कि एक ही दल की सरकार हो? अगर देखा जाए तो कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। अगर आप उत्तर प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसका इसलिए सपोर्ट कर रही है, इसलिए इसको लागू करना चाहती है जिससे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन आ जाए। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन के अपने फायदे नुकसान हैं। फायदे की बात लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फायदा इससे ये है कि संसाधन बच जाएगा, मशीनरी बच जाएगी, पैसे बच जाएंगे, टाइम बच जाएगा, बार बार जो देश है इलेक्शन के मोड में नहीं रहेगा, ये इसका फ़ायदा है। लेकिन बड़ा सवाल फिर वही है कि जब सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, सारे दल इसका विरोध कर रहे हैं, तो बीएसपी ने इसका समर्थन क्यों किया? खुद चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इसको लेकर अभी स्टैंड क्लियर नहीं किया है और चंद्रशेखर आज़ाद ने इसका समर्थन भी नहीं किया है। तो मायावती जी ने इसका समर्थन क्यों किया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि उनके जो चाहने वाले हैं मायावती जी के, वो ये कह रहे हैं कि बहन जी ने जो कहा वो तो सही ही कहा। ये मायावती जी के समर्थकों की अपनी राय है, लेकिन बहुत सारे जो चिंतक हैं वो ये मान रहे हैं कि बहन जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बड़ा सवाल, क्या बहन जी अपने इस स्टैंड पर कायम रहेंगी या फिर इस फैसले पर वो पुनर्विचार करेंगी, ये देखना होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरीके से बहन जी की तारीफ की, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ सीएम बताया है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। क्या आप लोग वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हैं? राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।